Welcome everyone in my channel NP Maths Sir. The point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. अपने वैदिक गणित के जो चैप्टर में लास्ट वीडियो तक हमने 14th क्वेश्चन तक यानी कि 14वें क्वेश्चन तक किया था। 15वां जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है। 21,01,532 में आपको 879 का भाग देना है, वो भी ध्वजांक विधि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहला काम 3 अपने को बॉक्सेस बनाने हैं, खंड बनाने हैं। ये आपका जो 879 है जिसका अपने को भाग देना है, हमारा भागफल है, इसको आप 2 भागों में बांटेंगे। 87 को बनाएंगे हम मुख्यांक और 87 के बाद जो 9 बचा है वो आपका हो जाएगा ध्वजांक। अब देखो यहां पर आप 8 यहां रख करके 79 को यहां पे हम ध्वजांक भी बना सकते हैं। वो भी आपका एग्जाम्पल में दे रखा है वो मेथड, वो भी सही है, लेकिन थोड़ा सा वो लंबा है, तो उस मेथड को हम अलग वीडियो बना देंगे। तो अब 87 का भाग देना आपको। ये आपने ध्वजांक में कितने अंक रखे हैं? 1 रखा है, तो आपको भी इस 1 अंक को यहां रखना है। आगे जो अंक बच गया 210153 वो मैंने यहां रख दिया। इसमें यहां ध्वजांक में 1 अंक है तो हमने 1 अंक यहां रख दिया। अब सबसे पहले आपको भाग देना है 87 का, 87 का भाग किस में जाएगा? 2 में नहीं जाएगा। 2 और 1 को साथ कर दो, 21 में भी नहीं जाएगा। 2 1 0, तो आप कहोगे सबसे पहला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो 210 में भाग देना होगा अपने को 87 का। 210 में 87 का भाग देना होगा। तो आपको जो भागफल मिलेगा, 87 का भाग कितनी बार गया? 2 बार गया। तो यहां देखिए 87 इंटू 2 करेंगे, 7 दूनी 14 हासिल का 1, 8 दूनी 16, 1 17, 174 आए हैं। 210 में से 174 को हम माइनस कर दें, शेषफल मिलेगा आपको 36। 210 में से 174 को माइनस कर दें तो शेषफल मिलेगा आपको 36 मिल जाएगा। अब ये जो शेषफल मिला है, अब 210 तक तो हम भाग दे चुके, अब ये जो 36 मिला है उसको हम यहां रखेंगे इस अंक के जस्ट आगे। तो ये जो नया भाज्य आपको मिला है वो कितना मिला है? देखिए 36 के आगे 1 अंक लग जाएगा 361, लेकिन हम निकालेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य बराबर इस 361 में से माइनस किसको करना है? देखो अपना नया पहला भागफल कितना है? तो 2 आया था, यहां पे लिखना होगा। इस 2 को 9 से गुणा किया, ये जो भागफल 2 आया है ये हमने यहां रखा। इस 2 को 9 से गुणा किया तो ये हो गया 9 इंटू 2, तो 361 माइनस 9 दूनी 18। माइनस कीजिए, 361 में से 18 गए तो आपकी बच जाएगा 343। 343। अब अपने को इस 343 में भाग देना है, तो 343 में भाग देना होगा आपका 87 का। तो देखिए 87 का भाग कितनी बार जाएगा आपके? लगभग 3 बार जाएगा। तो ये हो गया जो हमारा भागफल आया है, यानी कि क्वोशिएंट आया है वो है 3। शेषफल कितना आया चेक कर लीजिए। 87 का भाग जब हम 3 बार देंगे तो 7 3 21 हासिल का 2, 8 3 24 और 2 26। 343 में से 261 हम माइनस कर दे तो ये दे देगा आपको 82। तो ये आ गया शेषफल 82। इस शेषफल को इस अंक से जस्ट आगे ये है तो यहां लिखेंगे 82, इसके जस्ट नीचे की तरफ। तो आपका नया भाज्य क्या मिला है? ये प्रक्रिया आपको दोहराते जाना है। ये है आपका 82 और उसके आगे लग जाएगा 5, तो ये मिल गया आपको 825, 825। अब आपको निकालना है संशोधित भाज्य। क्या हो जाएगा? संशोधित भाज्य में 825 माइनस किसको माइनस करेंगे हम? ये जो आपका भागफल आया 3, यहां लिखा आपने, इस 3 को कितने से गुणा करेंगे हम? 9 से। तो ये मिलेगा आपको, देखिए 9 गुणा 3, ये हमारा जो भागफल आया है 3 और ये ध्वजांक है 9। 9 इंटू 3 हो जाएगा 27। इसको माइनस करना है नए भाज्य में से, तो 825 माइनस हम 27 करेंगे तो कितना मिलेगा? देखिए 15 में से 7 गए तो मिलेगा आपको 8, 11 में से 2 गए तो मिलेगा आपको 9, और यहां 7 में से 2 गए तो आपको मिलेगा 5। ये मिल गया आपको
तो देखिए कितना मिलेगा आपको, 825 माइनस 9 3 27, ये मिल जाएगा 825 में से 27, यहाँ 25 माइनस करेंगे तो 900 और 2 और माइनस कर दो तो 798, इतना ही आएगा। अब ये जो तीसरा स्टेप हमारा हो गया, इस 798 इसमें भाग देना आपको 87 का। तो क्या मिलेगा आपको 87 का भाग देने पर, यहां हम 87 का भाग 9 बार अगर दें, 10 बार देने पर देखिए 870 हो जाएगा, तो ये निश्चित रूप से 9 बार जाएगा, तो भागफल 9 बार हो जाएगा। 8 बार में कम होगा, 8 बार 64, लगभग 700 के आसपास आ रहे हैं। तो 9 बार दिया आपने, तो भागफल आया, शेषफल कितना बच रहा है। तो देखिए क्या करें अपन, 87 का भाग जब हमने 9 बार दिया था, 9 7 63, हासिल का 6, 9 8 72, 72 और 7, 72 और 6 78, ये आ गया था 783, और यहां पर है 798, तो कितना बच गया, ये शेषफल रह गया 15। शेषफल कितना रह गया, 15 रह गया। अब ये 15 रखा हमने यहां पर, और 9 बार भाग गया तो आप 9 रखोगे यहां पर। अब जब हमने यहां पे 15 रखा है, तो ये जो 15 और ये आगे 3, तो आपको जो नया भाज्य मिलेगा वो 15 के ऊपर यहां पे कितना 3 है, तो ये नया भाज्य मिला 153। लेकिन आपको संशोधन करना है, तो ये हो गया संशोधित भाज्य 153 माइनस किसको करेंगे, इस 9 इंटू 9 को, 9 इंटू 9, तो 153 माइनस 81, तो कितना रह जाएगा देखो, 3 यानी कि 13, 13 में से सॉरी 3 में से 1 गया तो आपको मिलेगा 2, 5 यानी कि 15 में से 8 गए तो ये हो गया 7, तो ये आपको मिला है 72, ये है आपका 72। अब आपका जो ये है संशोधित भाज्य, तो जो संशोधित भाज्य आता है 72, इसी में मेरे को भाग देना है। 72 में भाग दिया तो कितना आया, किसका भाग देंगे हम, 87 का। तो 87 का अभी यहां पे नहीं लिखे अपन, अभी बाद में लिखेंगे, जब यहां शेषफल बचता है ना तो वो लिखते हैं। तो ये संशोधित भाज्य आ गया 72, 72 में 87 का भाग, तो भागफल कितना आया, जाएगा ही नहीं भाग, तो भागफल कितना आ गया 0। शेषफल कितना आया, उतना का उतना बच जाएगा 72। अब ये जो शेषफल बचा है वो यहां पर रखेंगे हम 72। तो जैसे ये शेषफल बचा 72, तो ये इसके साथ, तो अपना नया भाज्य जो आएगा वो कितना आ गया, इससे 72 के आगे 2 लग जाएगा, तो आपको मिला है 722, 722। अब हमारा भाग टोटल तो कितना था 879 से, तो ये संख्या क्या आ गई आपकी, छोटी आ गई है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, अब शेषफल बन जाएगा 722, और हमारा भागफल, ये लास्ट में आपने भागफल 0 दिया ना, तो आपको यहां पे रखना पड़ेगा 0, तो ये हो गया आपका भागफल 2390, ये आ गया भागफल, और ये यहां पे 722 जो है वो आ जाएंगे शेषफल, और ये आ गया आपका भागफल। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, 1-2 बार और आप प्रैक्टिस करेंगे, मिलाएंगे तो हो जाएगा। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हमारा ये ध्वजांक जो है वो हम 79 लेंगे, और हमारा मुख्यांक जो है वो 8 ले लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर डाल। स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन है, सूत्र परावर्त्य से अपने को भाग करना है। तो यहां देखिए आप 1154 में भाग देना 103 का, और सूत्र काम में लेना अपने को परावर्त्य, वही है आपके 3 खंड बनेंगे। ये आपका जो भाज्य है वो है अपना 103। यहां पे देखिए 100 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो हम यहां लिखेंगे इसका विचलन कितना है, विचलन है आपका 3 अंक का, विचलन प्लस में है, यानी कि ये 100 से नंबर क्या है ज्यादा है, तो प्लस में विचलन है, तो इसका जो परावर्तित अंक होगा, परावर्तित अंक वो माइनस में होगा। परावर्तित अंक कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 के ऊपर नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हमारे आधार जो है इनको जोड़ लीजिए, आप देखिए
103 और परावर्तित अंक ये माइनस के 3, तो ये कितना आ गया आपका 100 आ गया। यहां पर आपको 2 अंक आगे लिखे और ये जो 54 है इसको हम यहां लिखेंगे। अब क्या करें, सबसे पहला काम, क्योंकि ये हमारा आधार 100 था इसलिए हमने यहां पे 2 अंक रखे हैं। ये जो पहला अंक है वो आपका वैसा ही नोट हो जाएगा 1। अब अगला स्टेप क्या करना होगा, इस 1 को परावर्तित अंक से गुणा कीजिए। तो 03, देखिए मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर 2 अंक होने चाहिए। 100 आधार है, पीछे 2 0 हैं, यहां 2 अंक होंगे। अगर हमारा अंक 1 आता है तो हम 0 लगा देंगे। अब ये 1 को 03 से गुणा कीजिए, तो 03 को 1 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपको 03, और वो भी ऊपर क्या लगा हुआ परावर्तित अंक का माइनस लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है। अब क्या करें, फिर से वापस यही प्रोसेस, इन दोनों को आप गुणा कर लीजिए, इनको 1 और 0 जोड़ लेना है तो ये मिलेगा आपको 1। फिर से इस 1 को 03 से हम परावर्तित अंक के साथ गुणा करेंगे, तो 03 को 1 से गुणा करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा 03, और ऊपर बार लगा देंगे। ध्यान दें, पहले हमने एक अंक को जोड़ा था, अगला जो गुणा था इस अंक के बाद इन 2 अंकों पे रखा, फिर हमने इसको 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आया, फिर इनका जो गुणा है किसके बाद लिखा, पहले शुरुआत की थी इससे और इससे, इन दोनों के साथ। अब इसके बाद यहां शुरू कर देंगे हम 03 बार। अब फिर वही बात है, इनको आप ऐड कर लीजिए, 4 - 3 तो ये मिलेगा आपको 1 मिलेगा, और ये 5 - 3 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2। तो आप कह सकते हो कि आपको भागफल मिला है 11, और आपका जो शेषफल है वो मिलेगा 21। क्वेश्चन नंबर अपना 17, आपको भाग देना है सूत्र परावर्त्य से। सूत्र परावर्त्य से आपको भाग देना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाएं। 113 का आपको भाग देना है, ये रखा यहां पे भाज्य। अब आपको इसमें विचलन पता करना होगा कि ये जो 113 है वो आपका आधार 100 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो आपका परावर्तित अंक जो है वो 1 3 के ऊपर बार लग जाएगा या माइनस में। आप यहां भी ऐसे भी लिख सकते हैं -1 -3, ये भी लिख सकते हैं और ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो आपका अंक है 1 3 5 8, क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर हमारा परावर्तित अंक है वो 2 अंकों में है, यानी कि हमारा आधार कितना था 100 था, तो यहां पर आपको 2 अंक यहां रखने हैं पीछे। अब सबसे पहले वही काम जो मैंने किया, 1 को आपने जोड़ लेना है, किसी की संख्या के साथ नीचे नहीं है, तो 1 का सीधा 1 आ जाएगा। इस 1 को परावर्तित अंक से गुणा कीजिए, 13 एकम 13, तो 1 यहां लिखेंगे 3 यहां लिखेंगे, और ऊपर क्या लगा देंगे, यहां पे डैश है तो यहां पर भी डैश आएगा, क्योंकि यह हमारा जो भाज्य है वो 100 से ज्यादा है, तो परावर्तित अंक किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब क्या करेंगे, 3 - 1, तो ये आपको कितना मिलेगा, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। इस 2 को किससे गुणा करोगे, इस परावर्तित अंक के साथ, तो ये 13 × 2 करेंगे तो ये कितना आ गया 26। अब इस अंक से आगे लिखना शुरू करेंगे, 2 और 6 के ऊपर बार, या यूं भी कह सकते हैं इस 2 को 3 से गुणा किया तो आपको 6 मिलेगा, 2 को 1 से गुणा किया तो आपको 2 एकम 2 मिलेगा। अब अगला कदम फिर से क्या करें, इनको ऐड करें, इनको जोड़ें, तो देखिए 8 प्लस के हैं 6 माइनस के हैं, तो 8 में से 6 गए तो आपको कितने मिलेंगे, 2 मिल जाएंगे, और यहां 5 पॉजिटिव हैं प्लस के हैं, -3 -2 ये भी कितने हो गए, माइनस के 5 हो गए, 5 में से 5 गया तो कितना आ गया 0। तो ये आप लिख सकते हैं इसका जो भागफल है वो 12 आया है, और जो शेषफल है वो 0.2 आया। ये आपका आंसर हो जाएगा, संकेत के रूप में आप जरूर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 18वां क्वेश्चन है, 1432 में भाग देना है 88 का, तो हम इस प्रकार से अपने कॉलम बनाएंगे, भाग देना है 88 का, भाजक हो गया 88, विचलन 88 जो है हमारा आधार क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इस 100 के नजदीक है तो विचलन कितना है 12 माइनस का है, 12 यहां पे क्या हो रहा है
कम पढ़ रहे हैं, तो आपका जो यहां पर परावर्तित अंक आएगा वो कैसा आएगा, वो धनात्मक आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब यहां अंक हमारा 100 से कम होता है तो परावर्तित अंक प्लस में आएगा, यहां अगर ज्यादा हुआ तो माइनस। बैलेंस करना है आपको। तो ये देखिए आपके 12 कम हो रहे थे, तो 12 कम हो रहे हैं, वो हमारे विचलन माइनस में आया, तो परावर्तित अंक कैसा आएगा, प्लस आएगा। ये हमेशा अपोजिट होता है। अब यहाँ पर आपका 2 अंक यहाँ पे पीछे आ जाएंगे 32, और यहाँ पे बीच में आपका 1 और 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई आपको। अब आगे क्या करेंगे, हम सीधा इसको ड्रॉप करेंगे नीचे, 1 और 0, तो ये आ जाएगा। यहां पर आपका आ रहा है भागफल, कितना आया है, 1। इस 1 को परावर्तित अंक अपवार प्लस में है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। फिर से इनको ड्रॉप कीजिए, जोड़ कीजिए, 4 और 1 कितना आया, 5 आया है। इस 5 को किससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, 12 इंटू 5 करेंगे, 12 पंजे 60। ये कहां पे लिखेंगे हम, 6 यहां पर, 0 यहां पर। अब इनको जोड़ कीजिए, देखिए 2 और 0 की जोड़ कितनी आई, 2, 3 2 5, 5 और 6 11। यहां पर 112 आ गया। ये शेषफल का जो कॉलम है उसमें 112, जबकि हम भाग कितने का दे रहे हैं, 88 का दे रहे हैं। इसका मतलब यहां पर क्या करना होगा, इस 112 में 88 का जब हम क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो कितनी बार, एक बार और जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। यानी कि ये 15 नहीं, 15 की जगह कितनी बार जाएगा अपने को, 16 बार जाएगा। और जब 88 का भाग एक बार देंगे तो 88 एकम 88, 112 में से 88 को माइनस कर दो तो कितना मिलेगा, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ है 0, 10 हो गए, 10 में से 8 गए तो 4। अब ये 24 जो है वो 88 से क्या है, कम है। इसका मतलब ये हमारा भागफल जो आया है वो 15 नहीं होकर के कितना हो गया, 16, और जो शेषफल है वो हमारा 112 नहीं होगा, और ये हो जाएगा 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन है, वो भी अपना यही है कि 14,885, यहाँ पे 885 आ जाएगा। 14,885 में आपको भाग देना है 123 का। क्या करेंगे, सबसे पहले अपना वही काम, कॉलम को इस बार थोड़ा बड़ा बना ले। आपको भाग देना है, इस क्वेश्चन का जो भाजक है वो है 123। इस 123 में आपको भाग देना है, तो आपका विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हो जाएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है 14,885 में भाग देना है आपको 123 का, सूत्र परावर्ते से। तो देखिए चलते हैं, वही है अपना, सबसे पहले कॉलम बनाया, हमारा भाजक है 123। बताइए विचलन कितना हो जाएगा, विचलन यानी कि ये 100 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा हो गया। तो यहां पर परावर्तित अंक क्या हो जाएगा, ये अगर धनात्मक आता है तो परावर्तित अंक माइनस में हो गए। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 डिजिट है, तो ये जो अंक है उसमें 1 4 8, और ये हम 85 को लास्ट वाले कॉलम में रख देंगे। अब पहला अंक हम ऐसे ही 1 और 0, इनकी जोड़ कितनी हो गई, 1 हुई है। इस 1 को परावर्तित अंक के साथ गुणा करेंगे, ये कितना है 23, 1 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 23, तो वो भी कैसा, माइनस का, तो हम यहां पे माइनस का चिन्ह लगाएं। अब इनको सम कीजिए, 4 में से 2 गए तो आपको मिलेगा 2। ये वाला जो कॉलम किसका आ रहा है, अपना भागफल आ रहा है, 4 में से 2 गया तो 2। अब इस 2 को 23 के साथ गुणा करो तो 23 दूनी 46, ये कहां से लिखेंगे, इसके बाद यहां पे, ये हो गया 46। तो क्या मिला है देखिए, ये है 8 प्लस का, और ये -3 -4, उधारी का 3 उधारी का 4, तो ये हो गया माइनस का 7। 8 में से 7 गया तो ये मिल गया आपका 1। इस 1 को वापस परावर्तित अंक के साथ गुणा करो तो 1 इंटू 23, ये मिलेगा आपको 23। इस बार कहां रखेंगे, इस अंक के आगे, इस प्रकार से। तो ये कितना दे रहा है आपको, देखिए 8,
और ये भी देखिए उधारी का, माइनस का 6 माइनस का 2 -8, 8 में से 8 गया तो 0। आपका जो शेष फल आ रहा है 5 - 3 करेंगे तो 2। तो हम लिख सकते हैं भागफल आपके 21 आएगा, 121, और शेष फल आ जाएगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा।